हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। राज्य के युवा खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य सचिव के विरुद्ध बयानबाजी का मामला प्रदेश भर में चर्चा में है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता बैकफुट पर है। कोई भी खुलकर इस बात करने को तैयार नहीं है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने यहां तक कह दिया कि ब्यूरोक्रेट भी तो अपने ही लोग होते हैं। आपस में घर परिवार के लोग हैं तो कोई बात हो सकती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि राज्य के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वह जल्दी ही इस मामले को सेटल कर लेंगे। एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके कामों में कोई अधिकारी का है हस्तक्षेप होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हालांकि रावत ने यह भी कहा कि चांदना जी ने किस बात को लेकर कहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सभी की अपनी अपनी सोच होती है। अगर किसी का कोई काम नहीं होता है तो क्या बात हुई, ब्यूरोक्रेट्स भी तो अपने ही लोग हैं। परिवार में तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। क्या चांदना जी को मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, तो उद्योग मंत्री ने कहा कि यह उनकी सोच पर निर्भर करेगा। उद्योग मंत्री के साथ जोधपुर आए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि छोटी मोटी बात होती रहती है, चांदना जी को सीएम के साथ बैठकर ग्रीवेंस पर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, सीएम का काम करने का तरीका अलग है। मुख्यमंत्री ने शानदार बजट पेश किया, छोटी मोटी ग्रीवेंस होती रहती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, मुख्यमंत्री इसे जल्द सेटल कर देंगे। गौरतलब है कि खेल मंत्री अशोक चांदना ने गुरुवार रात को एक ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री जी जलालत भरे मंत्री पद से मुझे मुक्त कर दीजिए और सारा चार्ज कुलदीप रांका को दे दीजिए। चांदना ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका पर निशाना साधते हुए यहां तक लिखा कि सभी विभागों का चार्ज उनके पास ही है। खबर जोधपुर के 5वीं रोड स्थित मेवाड़ा वॉइस शॉप के बाहर से है, जहां आज मोबाइल शॉप के सेल्समैन पेमेंट लेकर निकला था, तभी उसके साथ दो अज्ञात बदमाशों ने लूटने की कोशिश की, जिसकी पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जैसा कि वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। सेल्समैन केस लेकर बाहर निकलता है, तभी दो अज्ञात बदमाश उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और बैग छीनने की कोशिश करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि लुटेरों के मंसूबे साकार नहीं हुए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की अगुवाई में हिंदू हुकार रैली का आयोजन आगामी 6 जून को किया जाएगा। शनिवार को आयोजित हुई प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के संयोजक वीरेंद्र प्रताप सिंह पाल ने बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगारी का बढ़ना मुख्य कारण बन रहा है। इस समस्या को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग अब आवश्यक हो गई है। साथ ही बताया कि अगर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आने वाले 10 वर्षों के बाद खाद्य सामग्री के अभाव के साथ ही जीवन संसाधन के हालात बहुत विकट हो जाएंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ऐसे करके हम लोगों की मांग हमने ये रखी है कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में देश की स्थिति ये हो रही है कि जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो रहा है। इस जनसंख्या के असंतुलन को खत्म करने के लिए, लोगों के बीच जन जागरण पैदा करने के लिए, लोगों के बीच ये जागृति पैदा हो कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के भविष्य के लिए खतरा है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। तो ऐसी एक मांग करके जोधपुर में हिंदू हुकार रैली के नाम से हम लोग 6 तारीख को डीपीएस चौराहे के ऊपर विनायक मंदिर गार्डन है, वहां एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और गांव-गांव जाकर हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता निमंत्रण दे रहे हैं। तो लोगों से जो हमें प्रेम और उत्साह मिल रहा है, लोगों का जनमानस की जो भावना प्रकट हो रही है, उससे ये लगता है कि हमारी जो ये मांग है उसको कितना जन समर्थन मिल रहा है। और स्थितियां ये हो गई है, अभी वर्तमान में भी देश के संसाधनों की भयंकर कमी होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या कितना बड़ा खतरा है। पानी की समस्या हो गई, आने वाले समय में जब इतनी बड़ी आबादी बढ़ जाएगी तो इसको किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि इस हिंदू हुंकार रैली में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाएं, ताकि ये सफल हो और लोगों के बीच ये जनजागरण हो और देश के अंदर एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। पेपर लीक के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शनिवार को कुलपति से मिलने के लिए केंद्रीय कार्यालय पहुंचे थे। पुलिस बल द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की,
लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती वीसी कार्यालय में घुसने की कोशिश की। तब पुलिस ने धक्का देकर बाहर निकालने के प्रयास में पुलिस व छात्रों के आमने सामने धक्का मुक्की हुई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षाओं में लगातार दिन प्रतिदिन पेपर आउट होने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इतिहास का पेपर आउट होने के बाद छात्र विश्वविद्यालय के कार्यालय को बंद करवाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक और पेपर आउट होने की सूचना सामने आई, जिस पर आज फिर विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उप वन संरक्षक जोधपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान के अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी विष्णु सरगरा की ओर से जोधपुर को प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए शहर की चारों दिशाओं में पौधारोपण करने की अनुकरणीय पहल को देखते हुए राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना 2022 के लिए आमंत्रित कर शामिल किया गया है। संस्थान के पर्यावरण प्रभारी प्रेम भारती गोस्वामी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने संस्थान के अध्यक्ष प्रेमी विष्णु सरगरा द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए गत 9 वर्षों से किए गए कार्यों एवं सरकार की घर घर औषधि योजना के पौधे आम जनता में वितरण करवाने के लिए रुचिप्रद को देखते हुए कार्यालय उप वन संरक्षक को योजना में शामिल करने के लिए पत्र भेजकर निर्देशित किया था, जिसमें उप वन संरक्षक ने संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा को अवगत करवाया कि उनके संस्थान का घर घर औषधि योजना के पौधे घर घर तक वितरण करने में नगर निगम जोधपुर के वार्ड प्रभारियों के माध्यम से सहयोग लेना सुनिश्चित है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।